कई बार हमने सुनते हैं और नई आशा के साथ में हैं। आज जो है ना, सबसे पहले हम संगठन की बात कहेंगे और इस संगठन के साथ साथ में हम नौजवानों को जोड़ेंगे और यूकेडी के रूप में हम नई रूपरेखा को बनाएंगे। इसमें हम ये संख्या बल पर कोई ना जाए, संख्या बल की यहाँ कोई हो नहीं, आपके सिद्धांतों की बात होगी और आप उस दिशा से जाएंगे कि जहाँ पे जो है आपका आत्मबल होना चाहिए। और ये आत्मबल आपके पास संगठन की कमी नहीं, आपके पास विचारों की कमी नहीं। यहाँ पे जो आया है उसका तो फकीरी का आलम यहाँ पे बहुत ही अजब है, न खोने की चिंता न पाने का डर है। और ये सब लोग हम लोग मसाल बनाएंगे। जहाँ तक विकास की बात होगी, ये विकास ये आप लोगों के पास चल के आएगा, आपको कहीं चलने की ज़रूरत नहीं होगी। और यहाँ पे कोई उम्र का कोई अंदाज़ नहीं, यहाँ पे हौसला होना चाहिए और ये हौसला आप सब में है। और मैं कहता हूँ बार बार कि हमारे बाल सफ़ेद बेशक हो जाएं, लेकिन खून हमारा लाल है और लाल रहेगा। और ये खून हम उत्तराखंड के लिए एक कोई बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं। हम जहाँ पे हैं संगठन के रूप में काम लें। और एक दिन मैं जहाँ से भी सर ने तो बहुत अतिशक्ति की है, मैंने बहुत करीब से देखा है। और मैंने 1968 में भी हम जब छोटे से थे तो जो लोग कहते थे कि अरे ये पहाड़ी क्या मांग रहे हैं, चार ढोल और ऐसे लाते थे, दरी के रूप में बोट क्लब में बैठते थे, तब हम साइकिल में जाते थे। तो वो लोग कहते थे, लोग जो वहाँ के थे, अरे पहाड़ी लोग हैं, ये अपना उत्तराखंड मांग रहे हैं, तो वो हंसते थे। और आज जो है वही लोग ये कहते हैं कि उत्तराखंडी कोई है। इसलिए हम लोग संगठन में काम करेंगे, कोई चिंता नहीं, कौन क्या कहता है ये हमें कोई नहीं। और मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके कदमों में जान होती है सर, और पंख होने से कुछ नहीं होगा, हौसलों से उड़ान होती है। और ये हौसला हमारे पास बहुत है। जब हम माननीय हमारे सर हमारे बीच में, आप जैसे गणमान्य और शिक्षाविद हैं, और ये हमारी महिला सर सबके, तो आप इसको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमने वो दिन भी देखा है सर, जो ये लोग आज सत्ता कर रहे हैं। एक उसके केबिन में बैठते थे ये लोग, 2 आदमी बैठते थे, और वहाँ पे माननीय आडवाणी जी और वाजपेयी जी ऐसे आते थे, और आज उनका संगठन है। खैर, उनसे हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हम उत्तराखंड जिसने बनाया है, जिनके लिए बनाया है और जिन्होंने बनाया है, हम उन सब लोगों को लेके साथ चलेंगे। और इसमें जो है, इसमें कोई शक नहीं है सर, कोई अंदाज़ नहीं है। और कौन क्या है, देखो घोड़ों की संख्या से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हम रेस लगाएंगे। और मैं तो कई बार कहता हूँ, और ये लोग जो कहते हैं ना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, अरे आप लोग वो ताकत है, आपने एक नए रूप रेखा दी है। और उत्तराखंड ये ठीक है, कुछ समय का है, आप बार बार ये ना बोलें। अभी हमारे सर ने कहा कि उनसे गलतियाँ नहीं हुई हैं, गलती नहीं है सर, वो थोड़ी सी भूल थी, और गलती उन्हीं से होती है जो एक विश्वास को लेके चलते हैं। हम नए रूप रेखा बनाएंगे और कोई चिंता नहीं। कोई हमारे संगठन में आए उसका स्वागत है, ना आए तो उसका भी स्वागत है, लेकिन हम पूरे अपने क्षेत्र में से तब तक जब तक हमारी सांसें हैं, और ये ईमानदारी की सांसें हैं, नौजवानों के साथ में चलना है। ये नहीं, ये आप ये ना माने कि कोई यहाँ से जा रहा था। मुझे आज भी याद है कि जब हम सर के उसमें जा रहे थे, तो अकेला एक वो बच्चा था, छोटा सा, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है और अब ठीक हो रहा है, वो मेरे साथ चल रहा था। और लोग कह रहे थे, और वो हंस रहे थे। मैंने कहा इसका मतलब ये हंस रहे हैं, इसका मतलब ये हमको पहचान रहे हैं, ये ताकत दे रहे हैं। और जब मैं पेड़ों पे वहाँ पे अकेला कर रहा था, हम पहले लोग हैं सर जिन्हें कि अपने परिणाम की परीक्षा का मालूम था, तो हम उसमें जा रहे थे। इन सबको तो कोई मालूम नहीं था। और जब उसके बाद कहा, हर आदमी कहता है सर आपका संगठन बहुत अच्छा सच्चा है, आपको दिल से सम्मान देते हैं सर। वो नहीं है कि वो इलेक्शन से 3 महीने पहले का सम्मान और 3 महीने बाद का सम्मान, लेकिन वो हमारे साथ क्यों नहीं आए, उस पर हमको मंत्रणा करनी है। हम इस संगठन में रहेंगे। और ये सर, ये विश्वास के साथ है, और विश्वास उसी में होता है सर जो खुददार होता है। और खुददार जो है ना, हमें ऐसी जो दूर से आए हुए अपने उस पर किराए पे लाए हुए लोग हैं, वो नहीं चाहिए।
यहाँ तो आपको भूख भी सहनी है और वो सहना है। और आपको जब मिलेगा ना सर, मेरे पास बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो एवरेस्ट में संतोष यादव है उस बच्ची का नाम, जो गई थी, मैंने उसको देखा, मिला, उसका एक पाँव का कट गया और उसने जैसे वो, आप लोगों के पास भी जानकारी होगी, वो कोई इंजीनियरिंग कॉलेज का इंटरव्यू था, उसका पाँव का कट गया, लोगों ने उसको बाहर फेंक दिया। उसके बाद जैसे ही उसको होश आया तो उसने कहा कि मुझे एवरेस्ट पे जाना है। सब लोगों ने कह दिया एवरेस्ट पे एक पाँव तो है नहीं और एवरेस्ट पे। और तब उस बच्चे ने एम्स में जब ये कहा तो मान्य डॉक्टर थे कोई, मुझे याद नहीं समय, उन्होंने कहा कि आप सीधा जो है ना बचेंद्र पाल के पास जाए। और वो गई और वो उसके बाद वो जीत गई। यहाँ तो 2 पाँव वाले भी यहाँ सांस नहीं ले पा रहे नहीं ले पा रहे। दूसरे मेरे साथ में एक बच्ची है, आज वो प्रशासन अधिकारी है संसद में, उसका एक हाथ ही नहीं था। उसके पापा मम्मी से परेशान से, ये आज से 30 साल पहले की बात है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा चलते हैं। पढ़ी थोड़ा एजुकेशन हुआ, ठीक हुआ। और उसके बाद वो आज नंबर 1 गाड़ी चलाती है सर। मेरे ख्याल हिंदुस्तान में कोई ऐसा पता नहीं, मेरे को भी मालूम कि लाइसेंस तो दोनों हाथ वालों को ही बनता है, किसी ने उसको नहीं अटेंड ही नहीं किया। और हम उसके साथ में टैक्सी में गए, उसको भी हाथ जोड़े कि थोड़ा सा कि हमने कहा कि भाई साहब, उसने कह दिया नहीं आप मैं फैमिली वाला हूँ, ऐसा हो जाऊँगा। तब मैंने उसको मतलब चर्चिल की बात याद आई सर। चर्चिल साहब लोग कहते हैं कि एक वो इंग्लैंड में बहुत बड़े राजनेता हुए हैं, ऐसा सुना है। और कह रहे थे वो तो वक्ता, ऐसे वक्ता थे कि जिस तरह से हमारे यहाँ पे एक बार रामायण सीरियल था ना, तो यूपीएससी ने जो है एग्ज़ाम पोस्टपोन कर जो वो टाइमिंग का, उसमें सुन हो जाता था, लोग बड़े ध्यान से देखते थे। उसी तरह से चर्चिल साहब के भाषण के लिए BBC में होता था। तो मैंने एक जगह पढ़ा, वो कटिंग है मेरे पास। उन्होंने कहा कि मुझे, उन्होंने एक ऑटो वाले को कहा कि भाई मुझे वहाँ छोड़ दो, बहुत अर्जेंट काम है। उस ऑटो वाले ने कहा कि सर मुझे घर जाना है जल्दी से, क्योंकि अभी चर्चिल साहब का भाषण आने वाला है और मैं उनको सुनूंगा। तो उन्होंने नहीं बताया कि मैं हूँ। बड़े असमंजस हो गए, टाइम शाम का था बहुत। उन्होंने फिर उनका IQ हुआ, उन्होंने कहा कि अच्छा मेरी बात तो सुन लो। उन्होंने कहा टाइम नहीं है। उन्होंने अपनी जेब से एक पाउंड लिया, उनको दिया। मैं कहा सर बैठिए ना, एक कोने में जाए चर्चिल साहब और उनका भाषण। और वो गए और ये उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिख दिया। ये तो उस समय की बात है। और एक बच्चा यहाँ पे, अब मैं उनको इसलिए बच्चा बोलता हूँ कि मेरे से एज में छोटा है बहुत कुछ। अब उन्होंने जोशी करके तो शायद वो मतलब DIG हो गए हैं उत्तरांचल में 2005 का बैच। तो उनके मामा जी और मेरे साथ थे, तो वो मामा ही कहता था, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले तो सब कुछ ये होता है। वो आया और उसका राम मनोज में उसका मेडिकल का था एग्ज़ाम, मैंने उससे भी सीखा। तो मेडिकल वाले ने क्या किया कि वो सब कुछ ठीक ठाक था, और उसने कहा कि नहीं आपका ना ये नाप ठीक नहीं आ रहा है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। हमने उससे पूछा है इसका नाम बताओ, क्योंकि ठीक ठाक था हिसाब किताब। उसने कहा मामा जी आप चुप रहिए। हमने कहा तो क्यों, ऐसे कैसे हो सकता है? उसने कहा नहीं, वो गया बाहर में और बाबू के जेब में उसने ये यहाँ के हिंदुस्तान की व्यवस्था है, 500 के 2 नोट डाल दिए और हमें भी मालूम नहीं हुआ। और उसने फटाफट 2 मिनट में उसको पास कर दिया और कहा कि अब जाओ। हमने उसको बहुत डांटा। उसने कहा मामा जी आप नहीं। 1 हफ्ते बाद मैं आता, आने जाने में टाइम वेस्ट होता, फिर भी यही था, फिर टाइम खराब होता। उससे अच्छा उस टाइम को होता। तब मुझे लगा कि चर्चिल साहब का भाषण और आज की परिस्थिति में ज़्यादा बदलाव हुई, इसलिए इसके बदलाव को लाने के लिए आपको विपरीत उसमें जाना है। और ये आपको इतनी स्किन मोटी करनी पड़ेगी सर कि आपको आपके समाज से, आपके घर से बायकाट होगा, वो भी सहना होगा। नहीं तो नहीं बोलते अरे तुम ही तो बहुत बड़े, तुमको क्या मिल गया है, क्या किया। घर के बच्चे भी बायकाट करते हैं, लेकिन उसको सबको साथ लेना है, अपनी स्किन को मोटी बनाना है। और आपके मार्गदर्शन में और आप सर के नवयुवकों को तो संगठन में लाना है सर, उनको बताना है इन नौजवानों को ये समय के
बहुत सी कंपनियां डूब गई सर, HMT बंद हो गई, ये मर्फी बंद हो गया। ये क्यों बंद हुए? ये इसलिए बंद हुए कि टाटा साहब ने एक दिन स्पीच दी हमारे वहाँ संसद में, उन्होंने कहा ये समय के साथ नहीं चल पाए, समय के साथ में चलना ही होगा, परिवर्तन लाना होगा। लेकिन बुजुर्गों का जो एक्सपीरियंस है ना, उनको भी हमें जो है उनको भी लेना होगा। इनको ना साइड का करो, लेकिन ये सबको हम मेहनत का करेंगे। अगले पल हम जब मिलेंगे तो नए अंदाज में, नए काम में और नई परिभाषा के साथ में। और मंजिलें तो जैसे मैंने कह दिया कि अब जो है कि अब ये हवाएं कहती हैं कि खौफ से सहमे हुए लोगों, जो आज नहीं आए होंगे उनसे कह रहा हूँ कि खौफ से सहमे हुए लोगों, अब मौसम बदलने वाला है, फिजा के खौफ से जो तुम इस तरह से, कि ये हवाएं कहती हैं कि अब मौसम बदलने वाला है। आपके सानिध्य में मैम के और आपसे शिक्षाविद और आप नौजवान के रूप में जो हमारे सामने हैं, हम इनको नई धारा से लाएंगे। और अब हमें कोई चाहत नहीं है सर, कोई आए ना आए, लेकिन हमारे काम पे वो आएंगे, क्योंकि हम लोग सब लोग, मैं रोज़ कई फ़ोन सुनता हूँ, बोलते हैं कि आप आदमी तो बहुत अच्छे आदमी। तो तब मुझे वाजपेयी साहब की वो लाइन याद आई। उन्होंने संसद में कहा कि सब कहते हैं तुम तो आदमी बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम्हारी पार्टी अच्छी नहीं। तो हम भी ये कह रहे हैं सर, हमारा यूकेडी सबसे अच्छा है। मैं पिछले 10 साल से इनको सुनता था सर, 10 साल तक सुनता रहा इस शख्सियत को। तब मैंने कहा कोई बात तो है, मैं बाबूजी को, तब मैं इनको ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट किया। और कौन क्या है ये तो समय की धारा में रहेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।